हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 5th लेक्चर। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चार्जेज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो अगर कुछ चार्जेज रखे हो, मान लीजिए कि दो चार्ज रखा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इनके साइज से बहुत ज्यादा है तो हम उन्हें पॉइंट चार्ज कहते हैं। हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्टार को हम देख रहे हैं, कोई तारा है, वो हमसे काफी दूर है, तो एक्चुअली दूर होने के कारण वो पॉइंट की तरह दिखता है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसका पूरा का पूरा चार्ज किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब बात आती है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की। तो चार्जेज की मुख्य रूप से तीन बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला होता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज और इसके बाद होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। अब हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज की। तो चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ये अलजेब्रिकली ऐड होता है। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर हम 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम को ऐड करते तो हमें 3 माइक्रोकुलम मिल जाएगा। अगर हम 10 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम को ऐड करते हैं तो हमें 8 माइक्रोकुलम मिल जाएगा। इसका मतलब हम इसे मासेज की तरह ही ऐड कर रहे हैं, बट अंतर क्या है? अंतर यह है कि मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज का मतलब है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वैसा कोई सिस्टम जो बाहरी दुनिया से एकदम अलग है। जैसे मान लीजिए कोई बंद बक्सा है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज बाहर से ना आना चाहिए, ना इससे कोई भी चार्ज बाहर जाना चाहिए। मतलब केवल इसके अंदर की ही बात हम करेंगे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब हम इस सिस्टम की अगर बात करें तो इस सिस्टम के अंदर कोई भी नया चार्ज ना जन्म ले सकता है, मतलब ना क्रिएट हो सकता है, और ना कोई भी चार्ज खत्म हो सकता है, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो इसको हम कुछ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले जो हम ले चुके हैं, उलेन और प्लास्टिक रॉड की। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इन दोनों पर जो चार्ज था, नेट चार्ज था, वो 0 था। अब जब प्लास्टिक रॉड को हम उलेन से रब करते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज उलेन पे आ रहा है उतना ही निगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड पे आ रहा है। तो नेट चार्ज फाइनल जो होगा वो भी 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है इसके अंदर वो कंजर्व है। इसको एक और एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी कभी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। अब हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो फाइनल चार्ज जो सिस्टम का है वो भी 0 है और इनिशियल चार्ज जो था वो भी 0 था। अब जो अगला प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक वर्ड है, वो है क्वांटा। तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। पैकेट तो पैकेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, अगर वो होलसेल का दुकान है तो हमें वहां एक टॉफी अगर हम लेना चाहें तो वो हमें नहीं मिलने वाली, हमें पूरा का पूरा एक पैकेट लेना पड़ेगा। तो कुछ उसी से रिलेटेड ये चीज होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका
जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है वो ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि Q बराबर NE, जहां N एक इंटीजर है और E जो है उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो E के ही ऑर्डर में, है ना, E के ही स्टेप्स में बढ़ या घट सकता है। और यहाँ E का जो मतलब होता है, E का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज कहने का मतलब इतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर होता है, इतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर होता है। बस अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना जो चार्ज है वो निगेटिव होता है और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, तो इस पर जो चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया वो हो जाएगा N1E, और जो निगेटिव चार्ज हो गया वो हो गया माइनस N2E। तो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज हो गया वो हो गया N1 माइनस N2 इंटू E, यानी कि Ne। अब N तो कोई इंटीजर ही हो सकता है, यानी किसी बॉडी पे चार्ज जो है वो E के पैकेट के रूप में घटेगा या बढ़ेगा, या हम बोल सकते हैं कि E के स्टेप्स के रूप में घटेगा या बढ़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी पे क्या 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज हो सकता है। तो अगर हम इसको E से यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे कूलम से, तो हमें एक इंटीजर मिलेगा, यानी ये जो चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये किसी बॉडी पे हो सकता है। अब बात करें 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है? तो इसको भी अगर हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से डिवाइड करते हैं तो यहां पर ये हमें इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पे नहीं हो सकता है। आज का लेक्चर यहीं तक है। अब पिछले लेक्चर में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हम किसी प्लास्टिक स्केल को अपने बालों से रगड़ते हैं और उसे पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करता है, जबकि हमने पढ़ा है कि सिर्फ चार्ज ऑब्जेक्ट ही एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पेपर पीस जो है वो तो न्यूट्रल है, तो फिर जो प्लास्टिक स्केल है वो उसे क्यों अट्रैक्ट करता है? तो यहाँ पर एक प्लास्टिक स्केल है, जब हम इसको अपने बालों से रगड़ते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर एक इंडक्शन का प्रोसेस होता है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो इंडक्शन के प्रोसेस के कारण यहाँ पर क्या होता है, पेपर पीस का वो एंड जो स्केल के नजदीक है वहां पे अपोजिट यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और जो एंड दूर है वहां पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हमें मालूम है कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। अब यहां पर क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम दूरी होने के कारण ज्यादा होगा और जो रिपल्सन फोर्स है वो दूरी अधिक होने के कारण कम होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स के ज्यादा होने के कारण ये पेपर पीस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे।
अब हमारा आज का क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप हिंट लेके अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं हमें। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।